नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक मास्टर ट्रेड विद पैशन में। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या बताता है? आपको एंट्री बताता है कहाँ करनी है, आपको एग्जिट बताता है, आपको स्टॉप लॉस भी बताता है, इवन यह आपको फंडामेंटल भी बता देता है। उसका भी हम अभी जिक्र करेंगे कैसे। दूसरे में क्या है कि फंडामेंटल की हम बात करें तो यह जो है हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है। किसी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, किसी की ग्रोथ बढ़ रही है, किसी की घट रही है। अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर किसी का 500 रुपये है तो उसके बिहाफ वो कितना पैसा कमा रही है कंपनी। ये बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती है। EPS हुआ, पैग रेशियो हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ। तो फंडामेंटली अगर हम बात करें तो हमारे पास मोर देन 8000 कंपनीज़ है। अगर हम इंडिविजुअल चेक करेंगे तो हम बिल्कुल पक जाएंगे। नॉर्मली फंडामेंटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। अगर आपको बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अच्छी कंपनी चूज कीजिए, लगभग जिसमें आपको मोर देन 6 मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छी कंपनियाँ देखिए। लेकिन एक बात यह है कि अच्छी कंपनी आप देखने के बाद फंडामेंटली उसके बाद भी आपको टेक्निकल चेक करना पड़ेगा कि एंट्री कहाँ करनी है। ऐसे नहीं कि वो ओवरबोट हो, कोई चीज़ जो आपको 100 में लेनी चाहिए वो आप 150 में ले रहे हैं। चाहे कंपनी अच्छी है लेकिन वेट कीजिए। अब इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि टेक्निकल भी आपको फंडामेंटल बता देता है। और टेक्निकल क्या है कि हर स्टॉक पे लगभग सेम लगता है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप टेक्निकली ही चार्ट को देख के ही आप देख लेंगे कि ये कंपनी अच्छी है। आप डिसीजन ले लेंगे कि इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। और एज ए ट्रेडर तो आपको टेक्निकल पे ही काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आइए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये Skinner.in करके साइट है जो आपको बताती है। मैंने एग्जांपल लिया है जी एंटरटेनमेंट का। ये एक मीडिया ग्रुप की कंपनी है। अभी आप इसमें देखेंगे कि जो जी का आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें पिछले 2017 से लेके 2019 तक, तो आप इसमें देखेंगे कि इसकी सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ी है, उस स्पीड से नहीं बढ़ी है जैसे बढ़ना चाहिए। इसके एक्सपेंस भी वैसे ही बढ़े हैं। और अगर हम इसका प्रॉफिट देखें टैक्स कटने के बाद, तो जहाँ पे ये 2017 में 1515 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली इसका था, वो अब घट के 349 करोड़ आ गया। सिंपली कह सकते हैं फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी है, जैसा अभी ये डेटा से लग रहा है। अर्निंग पर शेयर फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक का प्राइस 200 रुपये है या 300 रुपये है, उसके बिहाफ पे यह है कितने पैसे कमा रही है, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी। अब मान लो आपका स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है तो ये किसी टाइम पे 15 कमाती थी, आज सिर्फ 3 रुपये कमा रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो है प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो फंडामेंटली वीक है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में मैं आपको बता रहा था कि टेक्निकल आपको खुद बता देगा कि जो है ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आइए इसको हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देख लें निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी का आप कंटिन्यूसली देखें ये अप ट्रेंड में है। और स्पेशली आप यहाँ से देखें, आप यहाँ पे देखें 2019 में कैसे इसने अप ट्रेंड दिखाया है, तो ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में। अब उल्टा हम इसके जी का देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक बार फंडामेंटल भूल जाइए। फंडामेंटल आपको पता है कंपनी बहुत ज़्यादा वीक है। अब हम सिर्फ टेक्निकल पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। इवन 2019, 2018, 2017 इसने 600 का हाई बनाया, वहाँ से कंटिन्यू गिर रही है। उल्टा आप निफ्टी देखेंगे, निफ्टी बढ़ रहा है। निफ्टी बढ़ रहा है, देश में माहौल इस तरह का है कि अच्छी कंपनियां ग्रो कर रही हैं और फिर भी ये गिर रही है। तो टेक्निकल आपको यहाँ से पता लग जाता है कि जी में आपको पैसा नहीं लगाना है, चाहे फंडामेंटल चेक करें या ना करें। दूसरा क्या होता है, टेक्निकल की हम बात कर रहे हैं तो टेक्निकल आप देखिए, टेक्निकली ये जो है कंपनी तो है कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में है। इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। और इसके रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं। अर्निंग पर शेयर EPS भी इसका घट रहा है। तो वो चीज़ें आप फंडामेंटली ना देखें, आप टेक्निकल यहाँ से इसका ट्रेंड देख लेंगे। कंटिन्यूसली 2018 से गिर रहा है जबकि मार्केट आपका बढ़ रहा है। अब आप इसमें देखेंगे कि टेक्निकल आपको क्या बताता है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए यहाँ से गिर रहा था कंटिन्यू, यहाँ पे इसने हल्का सपोर्ट लिया, ये वापस से अप गया है
और वापस से जब गिरा है तो इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके थोड़ा बढ़ा है, यानी लगभग इसने 235 पे सपोर्ट लिया, 260 तक गया और फिर इसने जब जो ब्रेक किया है तो ये पूरा जो सेशन रहा है यह निफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा वीक रहा है, क्योंकि इसमें कोरोना के जो न्यूज़ है वो आए थे। लेकिन उसके बाद जैसे निफ्टी ने रिकवरी ली है तो ये थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे यह एक राइजिंग वेज भी बन रहा है। अब आप सिंपली देखिए, आपकी कंपनी ये फंडामेंटली तो वीक है, फंडामेंटली को आप एक बार भूल जाइए, आप टेक्निकली देखिए, यह कंपनी जो है आपकी टेक्निकली भी वीक है। तो टेक्निकली ही आप देख के इसमें पैसा लगा सकते हैं, आपको फंडामेंटली ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखिए इसमें यहाँ पे कंटिन्यू इसने ये लो बनाया और यहाँ से कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड दिखा रहा है। अप ट्रेंड दिखाने का मतलब ऐसा नहीं है कि अप ट्रेंड में आ गया इसका रिजल्ट अच्छा हो गया, नहीं नहीं नहीं। अब देखिए आप इसके हायर लो को आप इसको मैच करेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी और इसके हायर हाई को मैच करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी। अब दोस्तों देखिए इस जो जोन है इसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है। आप सिंपली देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये इस लाइन के आसपास आके टच करता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन को इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी ऊपर, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। ध्यान रखिए क्लोज करना जरूरी होता है किसी भी रेंज का ब्रेक कि कहीं भी ब्रेकआउट देता है, अप में देता है, डाउन में देता है, तो हैवी वॉल्यूम से क्लोज करना जरूरी है। यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये वॉल्यूम इसको ऊपर नहीं सस्टेन कर पाई, इवन इसको नीचे खींच के ले आई। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि यह एक रेंज में काम कर रहा है, हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। यहाँ पे आता है तो हम टेक्निकली इसको बाई कर सकते हैं एक छोटे एसएल के साथ। फॉर एग्जांपल 150 147 के आसपास आता है तो हम एक 5 से 6 रुपये के एसएल के साथ, या इसके नीचे क्लोज हो उसके लिए हम इसमें एसएल रख सकते हैं। लेकिन हम इसमें देखेंगे टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा वीक है, तो हम इसमें बाई क्यों करेंगे। हम यहाँ पे इसको आने दो, हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे और इसको ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो हम इसको वेट एंड वॉच करेंगे। और चाहे तो अगर हम ट्रेडर हैं तो हमें सिर्फ 5-6 दिन का मूवमेंट पकड़ना है तो इसके ऊपर क्लोज देता है तो भी ये यहाँ पे आपको 230 रुपये तक, पहला इसका पड़ा हो रहेगा 200, 230 इसका दूसरा, तो 200 रुपये तक आता है आपको दिखाई देगा अगर इसके ऊपर ये एक बार क्लोज देता है तो टेक्निकली आप ट्रेडर हैं तो छोटे छोटे मूव पकड़ सकते हैं। और आपको महीने के लिए या 15 दिन के लिए स्विंग ट्रेड करना है तो आप इसके ऊपर क्लोज करने पे ज़्यादा एंट्री ना लें, आप यहाँ पे आके इसको शॉर्ट करें और इसमें एसएल इसके ऊपर क्लोजिंग का भी रख सकते हैं। आप लेवल्स ध्यान रखिए, 200 रुपये हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप पीछे देखेंगे कि 200 रुपये इसने सपोर्ट लिया है और एक बार जब इसके नीचे ब्रेक कर जाता है तो वो सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया, टेक्निकली इसका चार्ट खुद आपको बता रहा है कि यह कंपनी वीक है। आप फंडामेंटली नहीं भी चेक करते हैं तो भी आप इसको बाई करके नहीं चल सकते। इंट्राडे में आप बाई करें, डजन मैटर, वो आप ट्रेडर हैं, अगर अच्छा मूवमेंट मिलता है, आप मूवमेंट ट्रेडर हैं तो मूवमेंट लीजिए, लेकिन इसको हम होल्ड करके बाई करके नहीं चल सकते। बहुत से लोग सोचेंगे कि 163 161 पे इतना सस्ता मिल रहा है ले लो, भाई आपको कुछ नहीं पता है ये कहाँ तक जा सकता है। इससे अच्छे जब हमारे पास और स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उनको क्यों ना लें। एक एग्जांपल हम और ले लें, हम एग्जांपल ले लेते हैं डिविस लैब का। फार्मा कंपनी है और फार्मा कंपनी ऑलवेज ग्रो करने के चांसेस रहते हैं। डिविस लैबोरेटरीज के अंदर हम आते हैं तो हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, सेल्स इसकी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। इसका जो है आप नेट प्रॉफिट देखिए, इसका नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ये भी इसका बढ़ रहा है। ईपीएस भी इसका जो है 6 से लेके आपका 13 तक पहुंच गया है। अब हम आते हैं इसके टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स का ये सब चीज़ें बता रहे थे, देखिए दोस्तों बिल्कुल बता रहे थे। देखिए यह कंपनी कंटिन्यू आप देखेंगे कि 19 हो 18 हो, ये देखिए कंटिन्यू अप ट्रेंड में, कंटिन्यू अप ट्रेंड में। ये जो न्यूज़ आई थी कोरोना वायरस के, उसके अगेंस्ट में ये जो गिरावट हुई है ये उस न्यूज़ बेस है, ये कोई टेक्निकल बेस नहीं है। तो ये न्यूज़ पे गिरावट हुई है, लेकिन उसके बाद देखिए रिकवरी कितनी फास्ट हुई है और ये वापस से सस्टेन कर रहा है। हम चाहें तो इसमें बाई करके चल सकते हैं, लेकिन हम बाई कहाँ पे करेंगे, हम ऐसे ही कहीं नहीं घुस जाएंगे, हमें टेक्निकल एनालिसिस देखना है। ये देखिए लास्ट टाइम इसका हाई है, ऑल टाइम हाई था इसका लगभग 2240 के आसपास, वहाँ से इसने सीधा फॉल किया है और वापस से इसको ब्रेक किया है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे आके इसने सपोर्ट वापस से लिया है। अगर ये इस रेट के आसपास आता है तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके नीचे हम यहाँ पे एसएल रख सकते हैं लगभग 80 to 90 या 100 रुपीज़ का। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों,
इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था तो ये ग्रो कर रहा था। आपको फंडामेंटल अगर चेक करना है तो आपके पास अगर 1000 कंपनी का चेक करोगे तो आप पक जाओगे, और आपको टेक्निकल चेक करना है तो टेक्निकल सभी पे सेम लगेगा। आपको सिर्फ लॉन्ग टाइम ट्रेंड देखो, उसके बाद देखो शॉर्ट टाइम ट्रेंड क्या है, दोनों मैच करते हैं तो आप ले सकते हो। इवन आप यहाँ से भी बाई करके चल सकते हो, यहाँ पे भी आप एसएल आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे भी आप बाई करके चल सकते हो। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, यह वीडियो जो है सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल के बीच जो डिफरेंस है उसके लिए जो इश्यूज हैं या आपका कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बनाइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को टेक्निकल और फंडामेंटल के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों। स्टे होम, स्टे हेल्थी। थैंक यू।